भगवान के पास वापस। प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद आधुनिक सभ्यता पर बोलते हैं वापस देवत्व की ओर। सितंबर 1982। आधुनिक सभ्यता पशु जीवन का एक डीलक्स संस्करण। उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के एक आजीवन सदस्य के बीच निम्नलिखित बातचीत अगस्त 1976 में हैदराबाद, भारत में सुबह की सैर पर हुई। सदस्य: गर्भनिरोधक द्वारा जन्म नियंत्रण पर आपका क्या विचार है? श्री प्रभुपाद: यह सबसे पापपूर्ण कार्य है। सेक्स पर संयम रखकर ही गर्भ निरोध करना चाहिए। सदस्य: यह एक तरीका है। श्री प्रभुपाद: शास्त्रों में स्वीकृत यही एकमात्र तरीका है, अन्य सभी मार्ग पापमय हैं। सदस्य: लेकिन लोग गर्भनिरोध और गर्भपात जैसी पापपूर्ण गतिविधियां कर रहे हैं, उनके साथ क्या होगा? श्री प्रभुपाद: वे भुगतेंगे। जो गर्भ में बच्चों को मार रहे हैं वे खुद मारे जाएंगे। वे एक मां के गर्भ में प्रवेश करेंगे और मारे जाएंगे। उन्हें दंडित किया जाएगा, जैसे के लिए तैसा। लेकिन यह वे नहीं जानते। इन दुष्टों को प्रकृति के नियमों के बारे में कोई शिक्षा नहीं है। वे बहुत स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण भगवद गीता 3.27 में कहते हैं, अहंकार विमुधात्मा कर्ताहं इति मान्यते। जो लोग सोचते हैं कि वे प्रकृति से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं वे विमुध, दुष्ट हैं। उन्हें प्रकृति के नियमों से दंडित किया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे एक चोर जो सरकार के कानूनों की अवहेलना करता है। सदस्य: बच्चे पैदा करने के योग्य व्यक्ति की योग्यता क्या है? श्री प्रभुपाद: पति और पत्नी को तब तक बच्चा नहीं होना चाहिए जब तक कि वे उसे जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति से बचाने की पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। यह है शास्त्रीय आदेश। पिता न सा स्यात् जननी न सा स्यात् न मोक्यद यह समुपेट मृत्युम। भौतिक संसार में हर कोई जन्म और मृत्यु के चक्र में घूम रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो रहा है तथा देहांतर प्राप्ति और करोड़ों सालों के बाद इंसान बनने का मौका मिलता है। अब इस जीवन में कोई भी जन्म और मृत्यु को रोक सकता है। यही वैदिक संस्कृति है, बार बार जन्म और मृत्यु पुनर्जन्म जय की प्रक्रिया को जीतना सीखना। लेकिन यह मानव जीवन में ही संभव है। तो माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को इस तरह प्रशिक्षित करें कि उनका वर्तमान जन्म उनका अंतिम जन्म हो, और वह प्रशिक्षण कृष्ण भावनामृत है। दुर्भाग्य से लोग इस विज्ञान से अनभिज्ञ हैं। तो माता पिता और बच्चे दोनों ही जन्म मरण के चक्र में रहकर मानव शरीर धारण करने का अवसर गंवा रहे हैं। यह आधुनिक सभ्यता है। मनुष्य इस विज्ञान को नहीं जानते हैं। उन्हें अंधेरे में रखा गया है। उनकी तथाकथित शिक्षा बेकार है, क्योंकि वे यह नहीं सीखते कि जीवन की मंजिल क्या है। न ते विदुः स्वस्थ गतिम ही विष्णुम। व्यवहारिक रूप से बोलना कोई शिक्षा नहीं है। आधुनिक तथाकथित शिक्षा आपको सिखाती है कि कैसे अच्छा खाना है, कैसे अच्छी नींद लेनी है, कैसे अच्छी तरह से सेक्स करना है और कैसे अच्छी तरह से बचाव करना है। और वह जानवरों का व्यवसाय है। वे जानते हैं कि कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे सेक्स करना है और कैसे बचाव करना है। तो मनुष्य की अतिरिक्त बुद्धि खाने, सोने, सेक्स और रक्षा का एक डीलक्स संस्करण बना रही है। आधुनिक सभ्यता पशु जीवन का एक डीलक्स संस्करण है। बस इतना ही। सदस्य: लेकिन बहुत से लोग इस बात पर जोर देंगे कि वर्तमान समाज की भौतिक प्रगति जीवन को सार्थक बनाती है। श्री प्रभुपाद: मृत्यु के समय आप अपनी भौतिक प्रगति का क्या करेंगे? मान लीजिए आपके पास एक बड़ा बैंक बैलेंस है, एक अच्छा घर है, अच्छे दोस्त हैं। किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है और तुम्हें बाहर निकाल सकती है। आप क्या कर सकते हैं? मृत्यु सर्वहर्ष कहाँ। मृत्यु के रूप में कृष्ण एक दिन आएंगे और आपके पास जो कुछ भी है उसे ले लेंगे। खत्म। और वह तुम्हें कुत्ता बना सकता है। अब छाल। आप इसे कैसे रोक सकते हैं? आपने विधानसभा में भौंकने का अभ्यास किया है। अब कुत्ता बनो और भौंकते रहो, यो यो यो। यह हो रहा है। जीवन का उद्देश्य कोई नहीं जानता। जैसा कि कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद अहुरनेश्वरम। लोग दावा कर रहे हैं कि यह दुनिया झूठी असत्यम है, कोई कारण नहीं है, अप्रतिष्ठम कोई भगवान नहीं है, अनेश्वरम। इसलिए आधुनिक सभ्यता ईश्वर को नकारती है, फिर भी वह जीवन के दुखों को कम करने का प्रयास कर रही है। लेकिन भगवद गीता का प्रस्ताव है कि सबसे पहले आपको यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आपका असली दुख क्या है। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन का असली दुख क्या है? आपके जीवन का दुख क्या है? सदस्य: जीवन का दुख दैवीय ज्ञान के बिना जीना है। श्री प्रभुपाद: हाँ, जीवन का वास्तविक दुख यह है कि जब आप एक शाश्वत आत्मा हैं, बिना जन्म या मृत्यु के, आप शरीर के बार बार जन्म और मृत्यु को भोग रहे हैं। इसलिए जन्म और मृत्यु आपके वास्तविक दुख हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुहक दोस्नुदर्शनम। यह ज्ञान है। लेकिन इन बातों को समझने के लिए लोगों के पास दिमाग नहीं है। कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, न जयते मर्यते व। आत्मा के लिए न जन्म है और न ही मृत्यु। लेकिन दुष्ट कभी नहीं सोचते, मैं जन्म क्यों भोग रहा हूँ, मैं क्यों मर रहा हूँ। उनकी शिक्षा कहाँ है? वे दुख से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि उनका वास्तविक दुख क्या है।
वे मूर्खता से अस्तित्व के लिए संघर्ष में संलग्न हैं और योग्यतम के जीवित रहने की आशा करते हैं। सदस्य, योग्यतम के जीवित रहने का सिद्धांत हमारे मामले में लागू हो सकता है क्योंकि फिट का अर्थ है। श्री प्रभुपाद, फिट का अर्थ है दूसरा भौतिक शरीर नहीं मिलना, वह है फिट होना, क्योंकि जैसे ही आपको एक और भौतिक शरीर मिलता है, आपको अवश्य ही भुगतना होगा। लोग पागल हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन वे अपने स्वार्थ के विपरीत काम कर रहे हैं। आपके पास पहले से ही एक शरीर है जो आपको पीड़ा दे रहा है, और अपने कर्म से, अपने फलदायी कार्य से, आप एक और शरीर बना रहे हैं। और जैसे ही आप एक और भौतिक शरीर प्राप्त करते हैं, आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे आप राजा बने या कुत्ते। इस समस्या को हल करने के लिए लोगों के पास दिमाग नहीं है, हालांकि इसका समाधान है। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति ममैति, कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि यदि आप उन्हें सच्चाई से समझते हैं, तो आप जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं और भगवान को वापस जा सकते हैं, कोई और जन्म और मृत्यु नहीं। तो आप हमारे जीवन सदस्य बन गए हैं। भगवद गीता के दर्शन को प्रसारित करने का प्रयास करें, यही सदस्यता का अर्थ है। भगवद गीता में सब कुछ है। भगवद गीता जैसी है, वैसी ही उसका अध्ययन करें। कृष्ण भावनामृत के दर्शन को समझें, इसे अपने जीवन में लागू करें, और इसे अपने दोस्तों के बीच फैलाने का प्रयास करें।